हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समास पहचानने की बेहद ही आसान सी ट्रिक के बारे में। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि संधि कैसे पहचानें। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दी है, वहां जाके आप संधि कैसे पहचानें देख सकते हैं। और आज के वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में कि किसी शब्द को देखते ही कैसे पहचानें कि उसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, कर्मधारय समास। दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए कि समास में दो पद होते हैं। हर समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों का समास विग्रह किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। यह बात अपने ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। याद रखिएगा, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और दूसरे पद के आगे कैसा लगाकर देखें। अगर उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास है। आप दूसरे पद के आगे कैसे का प्रश्न लगाकर देख लें, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें कर्मधारय समास है। उदाहरण से समझते हैं कैसे। महावीर। दोस्तों, जब हम महावीर का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा महान वीर। मैंने कहा था कि दूसरे पद, दूसरा पद यानी वीर, आप दूसरे पद के आगे कैसे है का प्रश्न लगा के देख लेंगे। अगर उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास है। तो हमने वीर के आगे क्या लगाया? वीर कैसा है, तो आंसर क्या आया? महान। अर्थात इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय। दूसरा उदाहरण देखें, नीलोत्पल। नीलोत्पल का जब हमने समास विग्रह किया तो क्या हुआ? नीला उत्पल। दोस्तों, उत्पल का मतलब होता है कमल। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उत्पल का मतलब होता है कमल, नीलोत्पल का मतलब हुआ नीला कमल। तो ध्यान से देखिए, नीलोत्पल का जब हमने समास विग्रह किया तो हुआ नीला उत्पल। उत्पल के आगे हमने प्रश्न लगाया कैसा है, तो आंसर क्या आया? नीला। उत्पल कैसा है? नीला। तो हमने इससे क्या समझा कि इसमें कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं, महात्मा। महात्मा का जब हमने समास विग्रह किया तो क्या हुआ? महान आत्मा। आत्मा के आगे हमने कैसी है का प्रश्न लगा दिया। आत्मा कैसी है, तो आंसर आया महान। अर्थात इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। दोस्तों, ये तो बहुत सरल है, इसको आप ध्यान से देखिए, देखते ही आप समझ जाएंगे। अधिकतर दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब विलोम शब्द, ज्यादातर विलोम शब्द होते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और दोनों पदों के मध्य में और आ जाए तो समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। उदाहरण से समझते हैं, माता पिता। दोनों पद एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम हैं और दोनों पदों के मध्य क्या आ जाता है? माता और पिता। जैसे ही हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य आ जाता है माता और पिता। और दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। किसी किसी में लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता, इसलिए मैंने इसको ट्रिक में नहीं लिखा, तो आप याद रखिएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, दिन रात। दिन रात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं, और जब इनका समास विग्रह करते हैं तो दिन और रात, बीच में और आ जाता है तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें भी द्वंद्व समास है। एक दोस्तों याद रखिएगा, धीरे धीरे। अगर आ जाए धीरे, अब बीच में योजक चिन्ह लगा हो और फिर लिखा हो धीरे, तो इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। एक ही शब्द आया है तो इसमें द्वंद्व समास ना हो करके इसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तत्पुरुष समास। दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। समास विग्रह करने पर मध्य में कारक चिन्ह आ जाता है। दोस्तों, ध्यान से देखिए, समास विग्रह जैसे ही हम अलग करते हैं पदों को तो मध्य में कारक चिन्ह आ जाता है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, की, को, के लिए, में, पर, से। तो दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा। ये अगर मध्य में आ जाए समास विग्रह यानी समास पदों को अलग करने पर, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे तत्पुरुष समास है। उदाहरण से समझते हैं, सेनापति। दोस्तों, सेनापति का जैसे ही हमने समास विग्रह किया, पदों को अलग किया, तो क्या हुआ? सेना का पति। मध्य में आ गया कारक चिन्ह,
जिससे हमें पता चला कि ये तत्पुरुष समास है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला रोग मुक्त, रोग मुक्त का समास विग्रह करते ही रोग से मुक्त, मध्य में क्या आया से, कारक चिन्ह, तो ये कौन सा हुआ तत्पुरुष समास। आगे राजसभा, राजसभा राजा की सभा, मध्य में आया कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। जलधारा, जल की धारा, मध्य में आया कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, दोस्तों इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, छोटा होता है, उपसर्ग होता है। समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। अव्यय का मतलब होता है व्यय आ, अव्यय यानी जिसका हम व्यय ना कर सकें। इसका उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष, आगे उपसर्ग लगा हुआ है प्रति, हमने पहचान लिया कि इसमें कौन सा समास है अव्ययी भाव समास। आजन्म, आगे क्या लगा हुआ है उपसर्ग आ। निसंदेह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है नी, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यथा आगे अगर आ जाए किसी शब्द में तो समझ लीजिएगा कि उसमें अव्ययी भाव समास अधिकतर होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा संभव, यथा साध्य, यथा शीघ्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखिए, रातों रात अगर आ जाए, दिनों दिन, धीरे धीरे, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। रातों रात, दिनों दिन, धीरे धीरे, तेजो तेज, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। इनको ध्यान से जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास दोस्तों बहुत साधारण सा है, इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला पद संख्यावाचक होता है, समस्त पद समूह का बोध कराते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और पूरा पद मिलाकर एक समूह का बोध होता है। उदाहरण से समझेंगे। पंचवटी, दोस्तों पंचवटी में पहला पद पंच है जो कि संख्यावाचक है, यानी संख्या का बोध कराता है, और पूरा पद पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह। हमने पहचान लिया कि इसमें कौन सा समास है द्विगु समास। आगे देखेंगे नवरत्न, नवरत्न में जो पहला पद नव है वो संख्यावाचक है और पूरा पद नवरत्नों का समूह यानी समूह का बोध कराता है समास विग्रह करने पर। नवग्रह, नवग्रह में पहला पद नव संख्यावाचक है और पूरा समास विग्रह जब कर देंगे तो 9 ग्रहों का समूह। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें समूह का बोध होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, चवन्नी, नवरत्न। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, दोस्तों बहुब्रीहि समास कैसे पहचानेंगे। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इनके शब्द के जो पद होते हैं, दोनों पद होते हैं, उनको त्याग करके एक अन्य पद प्रधान हो जाता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। और इसमें देवताओं और राक्षसों के नाम ज्यादा आते हैं। उदाहरण से समझेंगे। गजानन पूरा पद है, लेकिन गजानन जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक अन्य नाम आ जाता है गणेश जी, यानी गजानन किनको कहते हैं गणेश जी को। चंद्रमौली, जिनके सिर पर यानी जिनके मस्तक में क्या है चंद्रमा है, अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली का नाम लेते ही तीसरा पद एक दिमाग में आ जाता है भगवान शिव। आगे देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दोस्तों इस नीलकंठ में याद रखिएगा कर्मधारय समास भी कभी कभी हो जाता है। जब बहुब्रीहि समास न दिए हो तो नीलकंठ में कर्मधारय समास होगा। कंठ कैसा है नीला, ट्रिक बताई थी ना मैंने, कंठ कैसा है नीला, और नीलकंठ यानी भगवान शिव को भी नीलकंठ कहते हैं। आगे देखते हैं दशानन, एक तीसरा पद उभर के आता है, तीसरा नाम उभर के आता है कौन, रावण का। आगे देखते हैं चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।